गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ विश्वेंद्र, द फाउंडर ऑफ ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी। एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। मान लीजिए एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट है टी क्यू माइनस टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 6। आपको बताना द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच मोशन इज एक्सेलरेटेड एंड मोशन इज रिटार्डेड। तो एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब स्पीड इंक्रीज होगा, व्हेन स्पीड इंक्रीजेज मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग एंड व्हेन इट डिक्रीजेज इट्स सेड टू बी एक्सेलरेटिंग। तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। So velocity is dx by dt, so this will be 3t square minus 2t minus 4. Acceleration is dv by dt, which is 60 minus 2. So इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 60 minus 2 is 0, so t comes out to be 1 by 3. यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो v का जो वैल्यू है that will be minus 13 by 3. Now at t is equal to 0, v comes out to be minus 4. Here it is minus 4. So अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ विल बी पैराबोला जिसका एक्सट्रीम होगा 1/3 कॉमा माइनस 13/3, जो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, और 0 पे जो इसका वैल्यू होगा वो -4 होगा। सो इट विल बी पैराबोला लाइक दिस। तो स्पीड का ग्राफ बनाने के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की रिफ्लेक्शन लेनी पड़ेगी अबाउट टी एक्सिस, बिकॉज स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. So if velocity is, let's say, -4, so speed will be 4. Velocity -6, speed 6. Velocity -10, speed 10. So you just, जैसे यहाँ पे velocity, suppose velocity is -4, so speed will be 4. Suppose velocity is -5, speed will be 5. So ऐसा एक ग्राफ आएगा, इसकी रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको रिफ्लेक्शन आप ले लीजिए। तो this will be the speed time graph. स्पीड टाइम ग्राफ से आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे मेरे को t का वो कोऑर्डिनेट चाहिए जिस पे v 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं सॉल्व करूंगा इसको। इसमें हम नेगलेक्ट करेंगे नेगेटिव साइन को, क्योंकि नेगेटिव यहाँ होगा, तो हमें पॉजिटिव साइन चाहिए। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 2 + √52/6, ये करीबन 1.54 आएगा। तो एक्सेलरेटेड तब होगा जब स्पीड इंक्रीज करेगा। तो आप देख सकते हैं स्पीड इंक्रीज करेगा एक तो 0 से 1/3 में, और दूसरा 2 + √52/6 से लेके इन्फिनिटी के टर्म में। डी एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड तब होगा जब स्पीड डिक्रीज करता है, और आप देख सकते हैं कि स्पीड डिक्रीज करेगा 1/3 से लेके 2 + √52/6 तक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसको रिवाइज करें बार बार, कैलकुलेशंस में जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर रुक के इस पर काम करें। यदि आपको ये मुश्किल लगा तो जो स्टेप्स मुश्किल लगा उस पर रुक जाएं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने नहीं आते, उस पर आप देखें मेरे वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और इसको आप तरीके से सॉल्व करें। क्वेश्चन का आप प्रोसेस सीखें, आंसर याद मत करें, इसका ट्रिक्स याद मत करें, सोल्व करना सीखें, इसको स्टेप्स नोट करें, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ विश्वेंद्र, आई एम द फाउंडर ऑफ ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी। आज आपसे इकोनॉमेटिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। द क्वेश्चन सेज दैट अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस such that its coordinate is x is equal to t cube minus t square plus 4t plus 6। एक पार्टिकल x एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है जिसका x कोऑर्डिनेट आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है फर्स्ट ऑप्शन, द टाइम इंटरवल फॉर विच मोशन इज एक्सेलरेटेड, एंड सेकंड ऑप्शन मोशन इज रिटार्डेड। वो टाइम ड्यूरेशन आपको निकालना है, वो टाइम इंटरवल आपको निकालना है जिसमें मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड है और जिसमें मोशन रिटार्डेड है। तो विद रेफरेंस टू एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड व्हेन स्पीड इंक्रीजेस एंड इट इज सेड टू बी डी एक्सेलरेटेड व्हेन स्पीड डिक्रीजेस। दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू यूज। सो लेट्स कैरी फॉरवर्ड। वी नो दिस वेलोसिटी इज dx by dt which is equal to this 3t square minus 2t plus 4। ये पैराबोला का इक्वेशन है, आप दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए इसको वर्टेक्स फाइंड करने के लिए। तो dv by dt आप कैलकुलेट करेंगे 60 minus 2, इसको 0 कर दीजिए, तो यहाँ से t आपका 1/3 आ जाएगा। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v का वैल्यू आफ्टर सॉल्यूशन इट कम्स आउट टू बी 11/3। सो द एक्सट्रीम्स ऑफ द पैराबोला हैज कोऑर्डिनेट्स 1/3, 11/3। अगर हम कैलकुलेट करें t is equal to 0 पे वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 4। तो इन इन्फॉर्मेशंस को यूज करते हुए अगर हम इसका ग्राफ नोट करेंगे तो पैराबोलिक ग्राफ होगा जिसका वर्टेक्स 1/3, 11/3 पे होगा,
ऑब्वियसली ये एक लोकल मिनिमा का पॉइंट है एंड एनालाइजिंग द ग्राफ वी कैन से दैट इट्स आल्सो इट्स ग्लोबल मिनिमा। तो इस तरीके से पैराबोला जाएगा। अब आप देखें कि जो उसका स्पीड है, स्पीड मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे गैर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी और स्पीड न्यूमेरिकली सेम ही होंगे। तो स्पीड आप देख सकते हैं इट इज डिक्रीजिंग इन द टाइम इंटरवल 0 to 1/3 एंड इट इज इंक्रीजिंग इन द टाइम इंटरवल from 1/3 to infinity. From the graph you can analyze. Now one question, at t is equal to 1/3 is the body accelerating or retarding? This is the question जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विश्वेंद्र, द फाउंडर ऑफ ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी। आज आपसे बात करूंगा एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू द चेंज इन वेलोसिटी। आपने देखा होगा अगर हम बाइक्स की बात करें, पल्सर 220, तो 5 सेकंड के अंदर इट कैन टेक अप स्पीड ऑफ अप टू 100 किलोमीटर पर आवर। वहीं पे एक बजाज स्कूटर है वो मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर पर आवर भी नहीं पकड़ पाएगा स्पीड। तो हाउ फास्ट अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी इज अ मेजर ऑफ द एक्सेलरेशन। तो जनरली हम ये कहते हैं कि आउट ऑफ टू बॉडीज जिस बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी जल्दी आता है फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। तो आई थिंक आप फील कर पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं फील कर पाए तो इस वीडियो को फिर देखें स्टार्टिंग से अनटिल यू गेट अ फीलिंग फॉर दैट, ताकि आपका माइंड कैपेबल हो जाए उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप अभी भी फील नहीं कर पाए एक्सेलरेशन, इस वीडियो को दोबारा से देखें, फील करने की कोशिश करें, विजुअलाइज करने की कोशिश करें जो मैंने कहा, तब नेक्स्ट वीडियो देखें, नेक्स्ट आप कंटिन्यू करें। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Acceleration is related to change in velocity. Acceleration has got the dimensional formula m0 l1 t minus 2. It has got the SI unit meter second minus 2, CGS unit centimeter second minus 2. It is of two types, average acceleration and the instantaneous acceleration. Average acceleration is defined as velocity final minus velocity initial by delta t. तो वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल को हम डेल्टा वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो अगर वेक्टर फॉर्म आपको दिया हुआ है तो डेल्टा वेक्टर v बाई डेल्टा टी से आप निकाल सकते हैं। कई बार कोऑर्डिनेट फॉर्म या 1D फॉर्म दिया होता है स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो उसमें आप वेक्टर नहीं होता तो कोऑर्डिनेट्स की टर्म में भी आप लिख सकते हैं। द रिजल्ट विल रिमेन द सेम, जस्ट रिमूव द वेक्टर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं, इंस्टेंटेनियस का मतलब है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट। नाउ व्हाट इज इंस्टेंट? Instant is a very small time duration. It's so small that it is smaller than anything you can think of. In the limiting case, it tends to 0 because time is not frozen, it's working. Even when you feel the present, it takes some time for your mind to receive the information that it is present. So instantaneous means the time duration is so small, it is smaller than anything you can think of, which is the definition of instantaneous. So mathematically we can say that its delta limit as delta t tends to 0, infinitesimally small, then this expression changes to this dv by dt, which is definition of differentiation. So this is the vector form. In terms of coordinate, you just remove the vector and we can say that it is dv by dt. In terms of graph, it is the slope of vt graph, which is tan theta. So suppose the vt graph is like that. On point P we draw tangent. The tangent makes angle theta with t axis in anti-clockwise sense. So AT is equal to tan theta. So I hope you will be able to absorb that information. I'll repeat again. Until you feel like studying, until you are into the state of learning, until you are comfortable, do not try to learn information. It won't be stored in your mind. Whatever I have demonstrated you, it's because I have worked in my own way. I worked at my own pace and the result you are observing at present. So work at your own pace, develop your own information system and you will be able to perform even better than me. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे काइनेमेटिक्स का।
द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे एक टॉय प्लेन है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। नीचे से ए पॉइंट से एक स्टूडेंट एक बॉल को प्रोजेक्ट करता है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जैसे ही प्लेन बी पॉइंट पर पहुंचता है तो बॉल बी को जस्ट टच करती है। तो मान लीजिए बी पॉइंट का इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस x है, और जब ये बॉल यहाँ से यहाँ इसको टच करती है फिर उसके बाद नीचे आएगी। तो जब ये बॉल नीचे पहुँचती है तो जाहिर सी बात है कि टॉय प्लेन कहीं यहाँ होगा, तो उस समय ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो पहली बात तो बॉल जस्ट टचेस, बी पे जस्ट टच कर रहा है, मतलब केवल टच करता है हल्का सा। इसका मतलब है कि उस समय बॉल का जो स्पीड है वो ज़ीरो हो गया होगा, तो उसका वेलोसिटी भी ज़ीरो होगा। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे, टेकिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। Using the first equation of motion, we have v is equal to u plus at because acceleration is constant. So velocity is 0. Initial velocity is positive because it's in vertically upward direction. So we have 0 is equal to 20. Acceleration is minus 10 because it is acting vertically downward direction. So solving this, we have t is equal to 2. So we can say that after 2 seconds, A reaches B. Now we need to calculate x. Using the second equation of motion, s is equal to ut plus half a t square. So the displacement is x, initial velocity 10, and acceleration of the toy plane is 0 because it's moving with a constant velocity. It's given in the question. So you have x is equal to 10t, which is 20. Now talking about BC. So certainly if it takes 2 seconds to move upward, it will take 2 seconds downward because time of ascent is equal to time of descent in case of pure motion and without involving air friction. So similarly we can calculate BC using the equation, second equation of motion, s is ut plus half a t square. So here we get BC is equal to 20. Now AB can be calculated as u square by 2g because speed of the ball at the point B0. So it's the maximum height attained by the ball. We can use a direct result that maximum height is u square by 2g. So here AB is 20. So AB is 20, BC is 20. So AC is going to be 20 root 2. So in this way you can solve this question. Thank you and have a